हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में। सारे फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है। नाम है इंडसइंड बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग और तीसरे नंबर पे आरबीएल बैंक। क्योंकि आज सारे फाइनेंशियल्स में ही, बैंक निफ्टी में ही बहुत ज़ोर से गिरावट आई है। बाकी निफ्टी के और स्टॉक्स के कंपैरिजन में फाइनेंशियल्स में बहुत वीकनेस आई है और इन तीनों स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया गिरावट आई है, बड़ी गिरावट आई है आज। तो हम देखेंगे इनका टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट की यहाँ पे स्टॉक्स और कितने गिर सकते हैं, कहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं और आगे आने वाले दिनों में कैसे बिहेव कर सकते हैं ये तीनों स्टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं इंडसइंड बैंक का। प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई बाइंग सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले देखते हैं इंडसइंड बैंक। सिर्फ हम चार्ट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में तीनों स्टॉक्स का। सबसे पहले इंडसइंड बैंक देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये 480 पे आता था पहले, फिर नीचे चला जाता था, फिर 490 के आसपास आया, फिर नीचे चला गया, 330 का लो लगाया और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था इस वाली ग्रीन कैंडल में, जो ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बनी हुई, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और स्टॉक ने 448 का हाई लगाया था और वहां से फिर वापस आ गया था स्टॉक और इसने दोबारा कोशिश की थी। यहाँ पे 448 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और इस स्टॉक ने यहाँ पे 548 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और 577 का हाई लगाने के बाद ये स्टॉक नीचे आ गया था, करेक्ट हो गया था। अब मार्केट 2 दिन से करेक्ट हो रही है तो ये स्टॉक भी करेक्ट हो गया और आज इसने लो लगाया 505 का और 504 रुपए के पास इसका 20 दिन का मूविंग एवरेज है और वहीं से स्टॉक ने सपोर्ट ली है और 510 511 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अब आगे क्या कर सकता है ये स्टॉक? देखिए फ्रेंड्स, अगर मार्केट सपोर्टिव हुई, अगर मार्केट ठीक ठाक रहती है, बहुत ज़्यादा मार्केट में गिरावट नहीं आती है, तो ये 2 बार टेस्ट कर चुका है। यहाँ पे देखिए पहले 548 गया, फिर नीचे आया और यहाँ पे 548 पे ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अगर ये तीसरी बार ऐसे ही नीचे, जैसे आज 510 पे क्लोजिंग दी है और यहीं से स्टॉक ये ऊपर को मूव कर जाता है, अगर दोबारा ये 550 के आसपास आता है तो वहां से वापस डेफिनेटली ये ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि ये तीसरी बार टेस्ट करेगा उसको। तो तीसरी बार जब भी टेस्ट करेगा तो काफी चांसेस होंगे ये उसके ऊपर ब्रेकआउट देकर निकल सकता है और टारगेट 600 सवा 600 के भी आ सकते हैं इंडसइंड बैंक के स्टॉक में, पर वो डिपेंड करता है मार्केट कैसे सपोर्ट करती है। लेकिन 2 बार तो टेस्ट कर चुका है। यहाँ पे 548 को टेस्ट किया, नीचे आया, यहाँ पे 548 के ब्रेकआउट दिया, 577 का हाई लगाया, तीसरी बार फिर ये वापस ऊपर जा सकता है और इसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो इसलिए मार्केट, क्योंकि सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा बिगड़े नहीं हुए हैं आज, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मार्केट में 200 पॉइंट की गिरावट आई है, लेकिन अभी भी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है जितनी देर तक मार्केट 10,500 को होल्ड कर रही है। अगर 10,500 को होल्ड कर रही है तो इस टाइम पे मार्केट हम पॉजिटिव सेंटीमेंट ही मानेंगे, बाइंग और डिप्सी की स्ट्रेटजी ही रखेंगे। अगर 10,500 के नीचे मार्केट फिसलती है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन अभी के लिए जितनी देर तक 10,500 इंटैक्ट है तब तक के लिए बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही रखनी चाहिए। अब इंडसइंड बैंक की सपोर्ट कहाँ है? देखिए सबसे बढ़िया सपोर्ट तो पहले मैंने आपको बता दिया, जहां से इसने आज ली है 504, जो इसका 20 दिन का मूविंग एवरेज है, वहीं से स्टॉक ने आज सपोर्ट लिया और इसके ऊपर पुल बैक दिया और 510 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर इसके नीचे स्टॉक फिसलता है तो शॉर्ट टर्म में जो मेन सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 490 से 495, 490 495। ये मैंने यहाँ पे एक ब्लू लाइन के साथ भी मार्क किया हुआ है। यहाँ पे इसको बहुत बार टेस्ट किया था इसने, 480 490, यहाँ पे भी किया था 478। तो 480 490 के बीच में काफी बार पहले रेजिस्टेंस फेस किया था और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था इस कैंडल पे 490 के ऊपर। तो नीचे 490 495 एक अच्छी सपोर्ट है जहां से ये स्टॉक पुल बैक कर सकता है अगर इसके यहाँ तक ये जाता है तो। लेकिन अभी के लिए 504 और उसके नीचे 490 495, यहाँ से ये स्टॉक वापस घूम सकता है अगर यहाँ पे ये स्टॉक आया तो। और ऊपर की साइड पे दोबारा अगर तीसरी बार टेस्ट किया इसने 540 550 को, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है और 600 के लेवल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि बड़े सारे रीजंस हैं। इंडसइंड बैंक में अच्छी खबरें आ रही हैं, प्रमोटर्स स्टेक अपने शेयर्स बाय कर रहे हैं मार्केट से, तो काफ़ी अच्छी खबरें हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट करेक्ट हुई है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी कंपैरिजन टू निफ्टी थोड़ा वीक है, इसलिए आज निफ्टी में आज फिर गिरावट आई है, कल भी गिरावट आई थी निफ्टी बैंक में, सॉरी। तो इसलिए अभी के लिए सपोर्ट है 490 495 और ऊपर के लिए सारा खुला ही पड़ा है। अगर दोबारा से ऊपर जाता है तो 550 को दोबारा टेस्ट करेगा और वहां पे ब्रेकआउट भी दोबारा से दे सकता है दोस्तों। तो नीचे के लिए आप सपोर्ट ध्यान रखना है 490 495 इंडसइंड बैंक के स्टॉक में। अब देखते हैं इंडिया बुल्स। इंडिया बुल्स ने देखिए यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे एक्यूमुलेशन करी 165 के आसपास और यहाँ पे इस कैंडल पे 165 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और इस स्टॉक ने 263 का हाई लगाया पहली बार। तो
250 के हाई लगाया था और 263 पे नीचे आ गया था, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर 250 का हाई लगाया, यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई, सेलर्स फिर से हावी हो गए, ये स्टॉक नीचे करेक्ट हो गया। आज इस स्टॉक ने 220 का अपना लो लगाया है और 223-24 के आसपास बंद हुआ है, जो इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही बंद हुआ है, तो इसलिए ये पॉजिटिव है कि उसके नीचे नहीं बंद हुआ अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। अगर ये स्टॉक में गिरावट आई तो कहां तक आ सकती है? देखिए 197 to 204, ये एक वाली ग्रीन कैंडल का लो और ये वाली ग्रीन कैंडल का लो, ये है 197 to 204, जहां पे ये स्टॉक पहले भी डाउन आकर सपोर्ट ले चुका है। तो ये एक अच्छी सपोर्ट है, अच्छी रेंज है जहां पे ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है अगर इसमें गिरावट आई। लेकिन अभी के लिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है इसको ये होल्ड कर रहा है, तो इसलिए काफी चांसेस है कि इंडिया बुल्स के स्टॉक में भी तेजी बनी रह सकती है। अगर ये नीचे आता है तो 197 to 204 के पास बहुत अच्छी सपोर्ट है, और ऊपर ही अगर तीसरी बार टेस्ट करने गया 250 को, तो वहां पे ये ब्रेकआउट दे सकता है और उसके ऊपर निकल सकता है। फिर इसमें 300 के टारगेट्स भी आ सकते हैं अगर 250 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट देता है तो। क्योंकि देखिए 2 बार टेस्ट कर चुका है, 250 यहाँ पे टेस्ट किया, 250 यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ नीचे आ गया। अगर ये तीसरी बार टेस्ट करने गया तो काफी चांसेस है कि यहाँ पे ये तीसरी बार ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि जो चीज बार बार टेस्ट करता है ना कोई स्टॉक, तो वो वाली चीज या रेजिस्टेंस या सपोर्ट वो वीक हो जाती है, तो इसलिए उसको ब्रेक करने में तीसरी चौथी बार में आसानी होती है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। सेम चीज इंडसइंड बैंक के स्टॉक में है, देखिए 550 के आसपास गया, यहाँ पे 550 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तीसरी बार गया तो वहां पे फिर ब्रेकआउट दे सकता है। सेम चीज इंडिया बुल्स में 250 को 2 बार टेस्ट कर चुका है, अगर तीसरी बार 250 के आसपास गया तो वहां पे एक ब्रेकआउट हो सकता है दोस्तों। डाउनफॉल 197 to 204 मैक्सिमम है अभी के लिए, जहां पे ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, पहले ले चुका है, दोबारा भी ले सकता है। और ऊपर 250 के आसपास का टारगेट डेफिनेटली है, अगर 250 को ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो 300 तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं इंडिया बुल्स के स्टॉक में। तीसरा स्टॉक है आरबीएल बैंक। देखिए इस स्टॉक ने भी यहाँ पे 137 का हाई लगाया, 2 बार डबल टॉप बनाया था, यहाँ पे तीसरी बार बनाया 137 का, लेकिन इस बुलिश कैंडल में, ग्रीन कैंडल में इसने ब्रेकआउट दिया था, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी, और उस टाइम से लगातार तेजी इसमें बनी हुई है। 205 का हाई लगाया दोस्तों इसने, उसके बाद से ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया, लेकिन आज इसमें करेक्शन आई है, 162 का लो लगाया और 165 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो ये सपोर्ट कहाँ ले सकता है? देखिए ये मैंने ब्लू लाइन मार्क करी हुई है, इसके ऊपर लिखा है सपोर्ट 150 से 155, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर का टॉप, ये वाला जो बुलिश कैंडल है उसके पहले की जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर का टॉप है, जो 150-155 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है ये स्टॉक, और 148-150 के आसपास इसका 50 दिनों का मूविंग एवरेज भी है दोस्तों। तो मूविंग एवरेज 50 दिनों की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और चार्ट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 150-155 के आसपास ये स्टॉक सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक दे सकता है, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी कोई बिगड़ा नहीं हुआ है। यहाँ पे जो इसने ब्रेकआउट दिया था बढ़िया इंटैक्ट है, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 150 की अगर नीचे फिसलेगा तो थोड़ा सा ये जो इसका चार्ट स्ट्रक्चर है वो वीक होगा, लेकिन अभी के लिए 150-155 बड़ी अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पे अगर स्टॉक ये आता है तो यहाँ पे पुल बैक दे सकता है और दोबारा से ऊपर की जर्नी शुरू कर सकता है। तो ये है आरबीएल का स्टॉक का एनालिसिस। अगर नीचे आता है 150 के आसपास तो डेफिनेटली वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन आपने निफ्टी को और बैंक निफ्टी को दोनों को साथ साथ में ट्रेस करते रहना है, क्योंकि उनका कोरिलेशन सारा बैंक निफ्टी, सारे बैंकिंग स्टॉक्स के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी कंपैरिजन में वीक है निफ्टी के। इसीलिए आज भी देखिए निफ्टी बेशक बहुत ज़्यादा करेक्ट हुई है, लेकिन फाइनेंशियल्स के जो स्टॉक हैं एनबीएफसीज और बैंक्स वो ज़्यादा करेक्ट हुए हैं। एचडीएफसी बैंक लगा लो, आईसीआईसी बैंक, वो ज़्यादा करेक्ट हुए हैं। तो इसलिए आज सबसे ज़्यादा एनबीएफसीज, इंडिया हाउसिंग बुल, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, इन सब में, इवन बंधन बैंक, सारे बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई है। तो आपने बैंक निफ्टी और निफ्टी को साथ में जरूर ट्रेस करना है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर तीनों का ही पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा कोई खराबी नहीं है। सपोर्ट लेवल्स भी मैंने आपको बता दिया है जहां से पे ये स्टॉक्स सपोर्ट लेके ऊपर को घूम सकते हैं आने वाले सेशन में, क्योंकि निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। नीचे जब तक 10,500 होल्ड कर रहा है तब तक निफ्टी का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर 10,500 के नीचे क्लोजिंग देता है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकडाउन देता है, तो ये स्टॉक मार्केट में और गिरावट आ सकती है निफ्टी में, लेकिन अभी के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। तो यह है हमारे तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस आज का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।